स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू विल डिपेक्ट करेक्ट रेस्पिरेटरी क्वेश्चंस व्हेन, किसका बताना है? ट्राइपाल्मिटीन, ये एक फैटी एसिड है, ठीक है। चलो, यूज टू रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। पहली चीज तो ये होता है कि जब भी हम आर क्यू फाइंड करते हैं तो आर क्यू फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है वो क्या होता है? हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ इवॉल्व्ड CO2, कितनी CO2 निकली है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कंज्यूम O2। यूज कितनी हुई है O2। तो पहले तो इस फैटी एसिड की रिएक्शन क्या हमें दी हुई है, हमें एनसीईआरटी में गिवन है। होता क्या है यहाँ पे, हम 2 मॉलिक्यूल होते हैं इसके, 5,1H होता है 98, ऑक्सीजन होती है 6, ठीक है। ये रिएक्शन करते हैं O2 के साथ। नंबर ऑफ O2 कितने होते हैं, कितने मॉलिक्यूल? 145। जब ये रिएक्शन डन होती है तो हमें पता है कि जब ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, तो क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, प्लस क्या निकलेगा? वाटर निकलेगा, और प्लस कुछ एनर्जी भी डेवलप हो जाएगी। क्लियर? अब यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन निकालने के लिए, क्योंकि हमें CO2 बनाया है तो हमें ये इजी गोइंग हो जाएगा, हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को मल्टीप्लाई कर दें। 2 1 ज़ा 2 एंड 5 2 ज़ा 10, तो 102 तो हमारे पास क्या आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड। और वाटर कितना हुआ, तो हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है, 98। क्लियर हो गई बात? तो ये हमारे पास में आया। अब हमें यहाँ से कौन सी वैल्यूज चाहिए? हमें यहाँ वैल्यू चाहिए, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड की कितना डेवलप, कितना इवोल्यूएट हुआ, और दूसरा कंज्यूम ऑक्सीजन कितनी हुई। तो यहाँ पे हम वैल्यू को पुट कर देते हैं इस फॉर्मूला में। तो हम लिखते हैं 102 हमारे पास में क्या आ गई है, CO2, और कितनी ऑक्सीजन यूज हुई है, 145, ठीक है। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो लमसम कुछ वैल्यू हमारे पास 0.7 आती है। जब इसको कट किया जाता है तो पहले तो पॉइंट लगा दिया जाता है, इसको एक और डिजिट बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि 145 से बहुत छोटा नंबर है 102 इसलिए। और इस तरीके से हमारे पास में क्या क्या वैल्यू आती है, 0.7। तो अगर ट्राइपॉल्मिटीन की अगर वैल्यू देखी जाए तो क्या आती है, 0.7। ये 1 किसकी दी हुई है, कार्बोहाइड्रेट की, ओके। और 0.9 किसकी होती है, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट। और ये किसकी वैल्यू होगी, प्रोटीन की, ठीक है। लेस देन 1 होती है इनकी वैल्यू, चाहे वो प्रोटीन हो चाहे वो फैटी एसिड हो। क्लियर?